कैसे बाढ़ रहा ने शादी से पहले हमारे कितना खूब खाना बाल रहा है। हमरे घर में दीदी है के बाद ठीक है, सबसे रद्दी हमारे बाल में है। देखो चाय बना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देखो मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं यहाँ पे बेड साफ़ कर रही हूँ। मीन्स बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया है। और आज है दिन, संडे का दिन है आज। तो अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, ये सब सफाई वफाई कर लूँगी, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं मम्मी को लाने के लिए। मेरी माँ का अचानक ही तबीयत ख़राब हो गया, सासू माँ का। तो उन्हें लाने गए, उन्हें ऑफ़िस भी जाना है, लेकिन पहले मम्मी को लेके आएंगे घर पे छोड़ के, उसके बाद फिर ऑफ़िस जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ अपना सारा काम इधर फिनिश कर दूँ। और देखो मैं बनाई हूँ चाय। मेरी सासू माँ आ गई हैं। मेरे हस्बैंड ने जस्ट ऊपर छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर वो ऑफ़िस के लिए चले गए। और यहाँ पे हम लोग बस पी रहे हैं चाय। ये बिक्कू है और किट्टू यहाँ पे बोल रहा था, मस्ती कर रहा था। पापा गए हैं, कहाँ गए हैं? अपने वो उनके ऑफिस का नाम बता रहा था। और मैं यहाँ बना रही हूँ राजमा राइस। तो ये मैं टमाटर वगैरह प्याज वगैरह डाल के मैंने उससे पीस लिया है। और बस तेल डाल के मैं इसमें तड़का लगा दूँगी, जीरा का, मिर्ची और साबुत जो तेज़ पत्ता जो होता है वो। और प्याज को भी मैंने पीस के रखा था, तो प्याज भी मैंने डाल दिया इसमें। और ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी में सब मसाले जो है, मतलब ये प्याज टमाटर सब पीस के ही डालती हूँ मैं, इससे ठीक हो जाती है ग्रेवी। तो मसाले वगैरह डाल रही हूँ, सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सब्ज़ी मसाला भी डाला था मैंने इसमें। और मसालों को मैं अच्छे से यहाँ पे भून लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे ही, क्योंकि मसाले जल जाते हैं। और राजमा को मैंने रात में ही भिगो दिया था, सुबह मैंने बॉयल भी कर लिया था। बॉयल करके पहले से ही रखा था, तो उसे डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और राजमा तो मुझे उतना पसंद भी नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, बट फिर भी मैंने बना दिया। हाँ, भून लेती हूँ। और फिर राजमा भी डाल दिया मैंने इसमें। और राजमा तो भून लिया था डाल के मसालों के साथ, फिर मैंने पानी डाल दिया। और मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है चावल के साथ खाने के लिए। मुझे चावल देखिए उधर मेरी दूसरे गैस पे मेरी बन चुकी है। नमक डाल रही हूँ और पानी थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डाला, क्योंकि चावल के साथ भी खाना है और साथ में रोटी भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं रोटी भी बना ले रही हूँ। मेरी सासू माँ का फ़ोन है, उनके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया था, तो वो देख नहीं पाई, तो वो मैं चेक कर रही थी किसका था। तो खाने का भी टाइम हो गया था, 1 बज चुका था। और हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे। तो नहाने के बाद जस्ट मैं लग गई थी खाना बनाने में, कुछ कर नहीं पाई थी। मैंने कहा फिर टाइम ओवर हो जाएगा, खाने का टाइम से ही खा लेना चाहिए। और मैं अपने तो चलता है, पर अब सासू माँ भी है तो उनको तो टाइम से देना चाहिए, दवा भी खाना होता है। और खाना मेरा बन के यहाँ रेडी हो गया है, बस मैं सर्व कर रही हूँ खाना। तो बस खाना मेरा रेडी हो गया है, जा रही मम्मी जी को देने। तो मम्मी ने चावल बोला मैं नहीं खाऊंगी, तो बस वो चावल मैं निकालने जा रही थी। मुझे लगा थोड़ा गरम चावल है तो थोड़ा दे देती हूँ, पर उन्हें फ़ीवर था इसलिए नहीं दिया। तो रोटी और राजमा ही खाया उन्होंने। और ये सलाद मैंने दे दिया था थोड़ा, ये चुकंदर यानी बीट और गाजर का सलाद है। चलिए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ खाना खाने, राजमा चावल रोटी। चलो देखो मेरी बेटी खा रही है मेरे साथ नहीं, अकेले। और दादी के साथ बात कर रही है। वो पानी के लिए गई। मेरी पीहू को, मेरी बेटी को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो मम्मी को पानी दिया तो चली गई वो पानी लेने। और फिर हम लोग यहाँ बातें करते करते खाना खा रहे थे। सामने टीवी भी ऑन था, टीवी देखते हुए खा रहे थे। और मेरी बेटी मुझे खाना खिला रही है। जैसे मैं उसे खिलाती हूँ ना, वैसे वो भी मुझे मेरे मुँह में डालती है, खिलाती है। और किट्टू को तो जब भी खाना खिलाओ तब डांटना ही पड़ता है। बिना डांटे वो एक भी निवाला नहीं डालता है मुंह में। जितनी बार उसे खिलाती उतनी बार मुझे बोलना पड़ता है, तो शांति से बैठ के खाता नहीं। आप लोग कई भी वीडियो में देखे होंगे, उसका ऐसा ही है। बेटी देखो बार बार मुझे खिला रही है। बच्चे खिलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। इधर मम्मी से बात हो रही थी, कुछ बातें कर रही थी वो, उनका जो तबीयत ठीक नहीं था ना उस। और पीहू का कि हाँ बेटी माँ को बहुत मानती है। तो यही सब थोड़ा बातें वगैरह चल रही थी और खाना भी खा रहे थे। तो पीहू मुझे खाना खिला रही थी, इसलिए मम्मी ने कुछ ऐसा बोला।
और मम्मी को खांसी भी आ रही थी, तो वही बोली खांसी आता है तो जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। तो गाइस ये देखिए कैसे मैं पागल की तरह बनी हूँ। अभी तक मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं किया है। नहाने के बाद सिर्फ काम ही कर रही हूँ। खाना तो खा लिया है और बर्तन वर्तन पड़े हैं, सब धोने हैं और कपड़े भी हो रहे हैं मशीन में। और बेटी को नहला दिया, अब जा रही हूँ उसे थोड़ा लोशन वगैरह तेल वगैरह लगा के उसे कपड़े पहना दूँ। बेटी मेरी सो गई और हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हैं। संडे है फिर भी उनका ऑफिस चालू है। महीने का मंथ का लास्ट संडे होता है तो उनको जाना ही पड़ता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन देखती हूँ कितना बन सकता है। और खाना पीना हमारा हो गया था, दोनों बच्चों को नहलाना बाकी था, बट पीहू सो गई थी, देखो सामने दिख रही है। तो वो किट्टू को मैंने नहला दिया और मैंने यहाँ पे उसे लोशन लगा रही हूँ। और मैं हिमालय का ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ बच्चों के लिए, अच्छा होता है वो। करीब कितना बज रहा था, 2 बज रहा था, तो मैंने कहा इसे नहला देती हूँ। अब वो तो उसे लेट हो जाएगा उठने में, तो उसे नहला नहीं पाऊँगी, इसलिए नहलाया भी नहीं। इसी को मैंने नहला धुला के रेडी करके कपड़े वपड़े पहना के अभी ले जाऊंगी थोड़ी देर के लिए धूप में। और खाना पीना हो गया, बट किचन का काम बाकी है। कपड़े भी मशीन में हो रहे हैं दोनों। मुझे मेरा काम अभी पेंडिंग है, पर बच्चे को भी देखना होता है, तो वरना टाइम ओवर हो जाता नहाने में। किट्टू बस यही बोल रहा था चलो सनलाइट में, चलो धूप में। तो टाइम नहीं मिल पाता है, सोचती हूँ मैं भी कि धूप में जाके बैठूँ, बट उसी टाइम से लेके 12-1 बजे 2 बजे तक मेरा काम ही चलता रहता है, क्या करूँ। पर फिर भी आज काम को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहाया है, चलो धूप में थोड़ी देर के लिए बिठा देती हूँ, अच्छा लगेगा। और ये क्रीम लगा रही हूँ हिमालय का। बहुत खुश हो गया नहाने के लिए। इधर मेरी सासू माँ देखो खाना खा ली थी तो सो गई, और मैं ले जा रही हूँ किट्टू को बाहर। सामने हमारे घर पे तो सुबह मॉर्निंग में ही आता है धूप हॉल में, बट उसके बाद नहीं आता है, तो सीढ़ियों पे आता है धूप, वहाँ चली गई। और फिर इवनिंग का टाइम हो गया था, तो मम्मी को मैंने ऑयल लगाया बाल में, उनको कंघी वंगी कर दिया। तो यहाँ पे मैं बस उनकी कंघी वगैरह ऑयल वगैरह लगा के कंघी करके उनको थोड़ा मालिश भी कर दूँगी हाथ पाँव में, क्योंकि तबीयत ऐसे भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे मेरी बेटी मस्ती कर रही थी, इसलिए हम लोग थोड़ा बातें कर रहे थे, तो हंस रहे थे। वो क्या कर रही थी, मेरे जो स्कार्फ है उसे बार बार सिर पे ओढ़ के आ रही थी। उठ गई थी बेटी मेरी। शाम हो गया था, तो अब क्या उसे सुलाने गए, देखो स्कार्फ लेके। तो देखिए पीहू की मस्ती, कैसे स्कार्फ लेके ओढ़ के आ रही है। इसकी नींद तो हो गई थी पूरी, और इतना टाइम हो गया था तो भी हस्बैंड आए नहीं थे। उन्हें रात को 10 बज गया था, हाँ 10 बजे आए थे वो। छुट्टी के दिन भी ना ऑफिस वाले चैन से जीने भी नहीं देते हैं, आराम भी नहीं करने देते हैं। बस यही सब बातें चल रही थी वहाँ। और किट्टू कुछ मुझे ला के दे रहा था, उससे मैंने मंगवाया था। तो बस यहाँ बाल बहुत टूटते हैं, पता नहीं कैसा पानी है यहाँ का। मेरा भी बाल बहुत टूटता है, इतना बाल मेरा घना बाल था, मतलब अच्छा था। उतना भी ऐसा नहीं बोल सकती कि ख़राब था और इतना भी मोटा, बट जो था मेरा बाल बहुत ही अच्छा था। बट गुजरात में जब से आई मेरा बाल बहुत ज़्यादा टूट गया, इतना ना पतला हो गया है कि क्या बताऊँ। देखते ही होंगे वीडियो में आप लोग, ऐसा मेरा बाल था नहीं। चोटी करती थी, मोटे मोटे बाल होते थे। पर अभी तो बस कुछ भी करो, क्लच लगा लेती हूँ, क्लचर फोल्ड करके बाल को क्या करूँ, कुछ कर नहीं पाती है। कोई उपाय भी नहीं है कि बाल टूटना बंद हो जाए। बहुत उपाय किया, ऑनियन ऑयल लगाया, सब कुछ किया, पर कोई सलूशन नहीं निकलता है। पता नहीं कैसा पानी है यहाँ का। तो वही मम्मी बोल रही थी बाल टूट रहा है, झड़ रहा है। मम्मी तो चलो, मम्मी की उम्र हो गई है, हमारी कौन सी उम्र हुई है कि हमारे बाल इतने टूटते हैं, एकदम से पतले हो गए हैं। तो यही सब हंसी मजाक चल रहा था। उधर बिक्कू बोल रहा था मेरे भी बाल टूट रहे हैं, वो भी जब से आया 1 साल हो गया उसे गुजरात आए हुए, उसके भी बाल टूटने लगे हैं। खारा पानी है यहाँ का। वो स्कार्फ दिखा रही है मम्मी की, इसका कलर उतर गया, नया लेके आई थी।
और ये रबर ढूंढ रही हूँ। रबर मिल ही नहीं रहा है, उन्होंने दिया था पर मैंने कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा था रबर। फिर बाद में वो ढूंढने से मिल गया। तो अब ये चाय का भी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो पहले मैं कंघी कर देती हूँ मम्मी की, फिर ऑयल भी लगा देती हूँ हाथ पाँव में, फिर उसके बाद चाय भी बना दूँगी। क्योंकि टाइम क्या हुआ था, 4 साढ़े 4 बज चुका था। सरसों तेल को मैंने गरम करके मम्मी को मैं लगा रही हूँ, क्योंकि गरम तेल सरसों का ठंड के मौसम में फ़ायदा भी करता है, दर्द भी खींचता है। तो बस वही मैं उनकी मालिश कर रही हूँ, पैर की भी और हाथ की भी। 4:30 3:30 बजे कपड़ा डाली, ओकरी बाद किचन से सब 4 बज गए। 4 बजेंगे हम पहला और झाड़ू लगाएगी, झाड़ू लगाई। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल।